दोस्तों यूएसए अब वेनेजुएला में अटैक करने के बाद अगला कौन सा कंट्री इस पर अटैक कर सकता है और अचानक से यूएसए अपनी पुरानी फॉर्म में कैसे आ गया, कैसे ये अचानक से कई देशों के ऊपर हमले करने चालू कर चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूएसए ने नाइजीरिया के ऊपर अटैक किया था और अब वेनेजुएला को के ऊपर अटैक कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करेगा। ऐसा जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, ये एक रिएक्शनरी स्टेप है। अभी ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है। अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है तो अमेरिका और यूरोप इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री और रेयर अर्थ मेटल्स पूरे चाइना के कंट्रोल में चले जाएंगे। तो इकोनॉमिकली इनके लिए सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। वेनेजुएला में बहुत बड़े तेल के भंडार है, तो अमेरिका चाहता है कि अगर चाइना एनी हाउ ताइवान कैप्चर कर लेता है और तो इनके पास में कुछ बैक हैंड पे कुछ होना चाहिए। तो वेनेजुएला पे अटैक इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत जल्द चाइना ताइवान पे अटैक करने वाला है और इकोनॉमिकली इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। तो ये चाइना और अमेरिका की वॉर है जो अलग अलग लेवल पे चल रही है। रिसेंटली हो क्या रहा है कि चाइना ने 90 से अधिक देशों के अंदर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट बिठा दी। अब यूएसए वन बाय वन सारी गवर्नमेंट्स को टॉपल कर रहा है, रिजाइम चेंज कर रहा है और जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है करने की कोशिश कर रहा है। अब अगली कड़ी में हो सकता है कि वो ईरान पे हमला करे। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी एंड यूएई ऑलरेडी फाइट मोड में है, तो अब एक ईरान बचा हुआ है जो इस पे बहुत जल्द अटैक हो सकता है। पाकिस्तान को भी इन्होंने वापस अपने फेवर में किया है और बांग्लादेश के अंदर भी ये घुस रहे हैं। हो सकता है म्यांमार में भी बांग्लादेश के जरिए ये अटैक करें, क्योंकि हर वो कंट्री जिससे चाइना को रोका जा सकता है अब अमेरिका उन पे हमले करेगा। ईरान पे हमला करने के बाद ये चाइना को के ट्रेड के रूट से उनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो अगला हमला डेफिनेटली ईरान पर होगा। ईरान के अंदर ये अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठाएंगे और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सारे वॉर्स में यूएसए डायरेक्टली इंगेज करना चालू करेगा। धीरे धीरे साउथ चाइना सी के अंदर एक वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी। अल्टीमेटली 2026 के एंड तक स्मॉल स्केल वॉर चाइना और यूएसए के बीच में होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है।